हेलो मेरे प्यारे लालो, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो भी बच्चे ग्रुप डी के लिए सीरियस हैं, आप जैसे फॉर्म भरने जाएंगे 14 टाइप की पोस्ट आ जाएगी। अब आपको पता ही नहीं है कि 14 पोस्टों में सबसे पहले कौन सी भरे, सबसे लास्ट में कौन सी भरे। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन भी हो गया ग्रुप डी में तो पता चल रहा है कि आप तो काम ही नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि कई सारी पोस्टें ऐसी हैं ग्रुप डी में जिसमें पत्थर उठाने पड़ते हैं, बड़े बड़े भाले उठाने पड़ते हैं, लाइटों में काम करना पड़ता है, रात रात भर जग के काम करना पड़ता है। मतलब बहुत भारी नौकरी है। लेकिन कई सारी पोस्टें ऐसे भी हैं जिनमें वर्कलोड कम है, ऑफिस का काम है। लड़कियों के लिए कौन सी अच्छी है, कौन सी पोस्ट में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, कई सारी बातें निकल के आती है। तो मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पूरा सीक्वेंस में बताऊंगा कि आप सबसे पहले कौन सी प्रेफरेंस को भरें। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वो मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले कौन सी पोस्ट में क्या काम है मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस में आपको बता दूंगा, फिर वो आपको भरना ही, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी पोस्ट में क्या काम है मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं, वैसे मैं पहले बता चुका हूं। देखो, पॉइंट्समैन स्टेशन मास्टर के अंडर काम करता है। गर्ल्स के लिए सबसे अच्छी नौकरी है, 8 से 12 घंटे की ड्यूटी होती है। ये सारे के सारे पॉइंट्समैन है। उसके अलावा इनका कार्य होगा झंडे दिखाना, संटिंग करना, ट्रेन पर डॉक्यूमेंट्स देना और लोको पायलट का बॉक्स उतारना, फाटक खोलना, ये सारे इसके काम रहते हैं, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। देखो, अगली पोस्ट है असिस्टेंट एसएनटी। ये प्रेफरेंस नहीं है, 1 2 3 ऐसे नहीं भरना। वो 1 2 3 में क्या भरना है प्रेफरेंस, वो सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। पहले हर पोस्ट का कार्य जान लो। भाई, असिस्टेंट सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन, रात में भी जाना पड़ सकता है। भैया शादीशुदा आदमी है तो एसएनटी को बाद में भरना, रात में भी जाना पड़ सकता है। अब रात में गए, बीवी नाराज हो जाएगी, देखो। तो ध्यान से सारी पोस्टों को भरना है। अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा लास्ट में कि सर पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो चुका है। देखो, ये भाई साहब है ना, ये अपने असिस्टेंट एसएनटी हैं। रात में भी जाना पड़ सकता है अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर। सिग्नल टेलीफोन को खराब होने पर उनको सही करना गर्ल्स के लिए अच्छी नौकरी है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अगर मैं बात करूंगा, गर्ल्स के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि वर्कलोड नहीं है, पत्थर नहीं उठाना, इस वजह से अच्छी है। देखो, अगली पोस्ट असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन, आप लोग फोटो में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। एक प्रकार से ट्रेन के डिब्बों का रख रखाव और मेंटेनेंस का काम है। अच्छी जॉब प्रोफाइल है, बड़े स्टेशनों पर पोस्टिंग होगी। मालगाड़ी और सवारी गाड़ी दोनों गाड़ियां आपको दी जा सकती है मेंटेनेंस के लिए। चलिए, अगली पोस्ट है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। रेलवे वर्कशॉप में काम है। जो वर्कशॉप आप लोग सुनते रहते हैं ना, उसमें आपको काम मिलेगा। ये भाई साहब टोपी ओपी लगाकर बढ़िया इंजीनियर की फीलिंग ले रहे हैं, तो ये वर्कशॉप में काम है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप। इसमें देखो क्या होगा, रेलवे वर्कशॉप में ट्रेन कोच की लाइट और एसी का मेंटेनेंस। टोटली जो लाइट और एसी रहती है उसका मेंटेनेंस का काम है इस पोस्ट में। डे वाली जॉब है, ट्रेन की जो लाइट है मतलब उनका मेंटेनेंस और एसी का मेंटेनेंस, ये 2 काम रहता है इसमें, ठीक है ना। चलिए, देखो अगली पोस्ट असिस्टेंट टीएल एंड एसी। आप बोलेंगे सर टीएल का मतलब क्या है? ट्रेन लाइटिंग है। अगर ट्रेन में ड्यूटी लगते हैं तो सैलरी बढ़िया मिलती है। मतलब ये जो पोस्ट है इसमें ट्रेन में भी ड्यूटी मिलेगी, बट ट्रेन अगर आपकी प्रयागराज जाती है ना मेरे प्यारे लालो, कुंभ के मेले में, तो आपकी अगर पोस्टिंग उस ट्रेन में हो गई तो आपको अलोवेंसेस उस हिसाब से मिलेगा जैसे लोको पायलट को मिलता है, ठीक है ना। तो फिर इसमें सैलरी बढ़िया हो जाती है। ऑफिस ट्रेन स्टेशन पर एसी का मेंटेनेंस, टोटली एसी का मेंटेनेंस है, ठीक है ना। और एसी का मेंटेनेंस कहां कहां पर? भाई ऑफिस में, ट्रेन में और स्टेशन में। इस वाली में और पुरानी वाली में क्या अंतर था? इसमें वर्कशॉप में काम करना पड़ेगा इस वाली पोस्ट में, और इसमें आपको ट्रेन के अंदर भी ड्यूटी दी जा सकती है, ऑफिस में भी आपको दी जा सकती है।
इसकी सैलरी करीब करीब 50,000 आपकी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि ट्रेन में अगर ड्यूटी लग जाती है तो फिर अलावेंसेस आपका बढ़ेगा, बहुत शानदार अलावेंसेस मिलेगा, तो फिर यहां पर करीब 50,000 सैलरी बन जाती है। देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, इस पोस्ट में क्या होगा कि रेलवे स्टेशन, कॉलोनी, ऑफिस में जो बिजली का कार्य है वो आपको करना पड़ेगा। ये टोटली दिन वाली जॉब है। रात में लाइट खराब हो गई तो भैया हो गई, कुछ नहीं हो सकता। मतलब रेलवे कॉलोनी में अगर रात में लाइट खराब हो गई तो कुछ नहीं हो सकता, दिन में आकर करेंगे। तो यहां से टोटली लाइट का काम है। जो रेलवे स्टेशन है, जो कॉलोनी है, जो ऑफिस में, उसमें लाइट में कुछ खराबी आ जाती है तो ये असिस्ट करने का कार्य करते हैं। मतलब वेल ट्रेंड बंदे होते हैं इनके पास में, लेकिन ये असिस्ट करने का कार्य करते हैं। देखो यहां से असिस्टेंट सेड इलेक्ट्रिकल, इसमें इलेक्ट्रिक इंजन की सर्विस और मेंटेनेंस का जॉब है। इस वाली पोस्ट में टोटली जो इलेक्ट्रिकल इंजन है उसकी मेंटेनेंस वाली जॉब है। तो दिन की जॉब है। इंटरनल एग्जाम से लोको पायलट बन सकते हैं। इस वाली पोस्ट से अगर आपका सपना है लोको पायलट बनने का तो ग्रुप डी में आप ये वाली सबसे पहले डाल सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी पोस्ट है जिससे प्रमोशन होकर आप लोको पायलट बन सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगली पोस्ट की बात करेंगे, असिस्टेंट सेड डीजल। अभी इलेक्ट्रिकल पढ़ा था, ये डीजल। इसमें डीजल इंजन की मेंटेनेंस का कार्य है। ये भाई साहब जो वर्दी में है, मतलब खाकी वर्दी में है, ये डीजल जो इंजन है उसकी मेंटेनेंस देखते हैं। तो यहां से काले हो जाओगे, मतलब आपकी जो बीवी है ना वो आपको नहीं पहचानेगी जब आप जाएंगे अपने ऑफिस से घर जाएंगे, क्योंकि आप काले होकर जाएंगे। डीजल वाले इंजन में धुआं धुआं होता है तो वो धुआं आपको काला कर देगा और काला आप हो जाएंगे। मतलब आप अभी गोरे होंगे नौकरी से पहले, लेकिन जब ये पोस्ट आपको मिलेगी तो आप काले पड़ जाओगे। शिफ्ट वाली जॉब है, कभी भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, शाम सुबह दिन रात कभी भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। अब काले होने के नुकसान नहीं है, रेलवे की नौकरी लग गई तो लड़की तो गोरी मिलेगी आपको, टेंशन मत लो। देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा असिस्टेंट टीआरडी, ट्रैक्शन एंड रोलिंग डिपार्टमेंट, भैया इतनी खतरनाक जॉब है, सबसे खतरनाक जॉब ये है। ट्रेन के ऊपर बिजली के वायर्स का मेंटेनेंस, ये जो खंबे, ये जो तार आप लोग देखते हैं ना, ट्रैक के ऊपर तार रहते हैं, उनकी मेंटेनेंस का काम है। अब कितनी खतरनाक जॉब है, जान को खतरा, मतलब इसको तो सबसे लास्ट में भरना ही। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से असिस्टेंट पी वे, परमानेंट वे, ट्रैक टूट जाने या लूज हो जाने पर उसकी वेल्डिंग और रिपेयरिंग। अगर ये ट्रैक आपके टूट जाते हैं तो इसकी रिपेयरिंग का काम है, यूं समझ लो। ठीक है ना। चलिए देखो असिस्टेंट ब्रिज में क्या होगा, ब्रिज का मेंटेनेंस, मतलब ये जो ब्रिज है इसका मेंटेनेंस और ब्रिज को बनाने का कार्य भी दिया जा सकता है। तो एज ए हेल्पर ग्रुप डी वाले काम करते हैं। रिस्की और कठिन जॉब है, कई दिन बाहर रहना पड़ सकता है। मतलब अपने, अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो आपकी जो अर्धांगिनी है उसको छोड़कर आपको बाहर रहना पड़ सकता है इस वाली जॉब में, क्योंकि जब तक भैया ब्रिज पूरा नहीं होगा ना रेलवे आपको जाने नहीं देगा। ध्यान रखना, रेलवे जाने नहीं देगा। तो आप सोच समझ कर इस वाले पोस्ट को भरना, अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो, या फिर आपकी शादी होकर बच्चे बच्चे हो गए तो आप भर सकते हैं, बढ़िया है ना, बाहर रहेंगे, थोड़ा बीवी से छुटकारा मिलेगा। लेकिन जो लोग नई नई शादी करना चाहते हैं, तो जो लोग नई नई शादी करना चाहते हैं भैया वो भी दूर रहना, नहीं तो पता चले कि जैसे शादी हुई और वैसे पता चले कि ब्रिज बनने वाले काम में भेज दिया। अब ब्रिज नहीं बनेगा जब तक आपको आने नहीं देंगे, पहले ही बता रहा हूं। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर अगली पोस्ट असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक, बड़ी बड़ी मशीन होती है भैया इस पोस्ट में, बड़ी बड़ी मशीन जो आप देखते रहते हैं ना, कभी स्टेशनों पर गए होंगे, ऐसी बड़ी बड़ी जो मशीनें इन ट्रैक की मेंटेनेंस करती रहती हैं, उन मशीनों का टोटली मतलब वहां पर आपका काम रहेगा। मतलब जेई एसएसई टेक्नीशियन के साथ काम करना है। जो बड़े अधिकारी है आपके एसएसई हुआ, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, टेक्नीशियन हुए, जूनियर इंजीनियर्स हुए, उनके साथ काम करना पड़ेगा। 20-21 दिन बाहर रहना पड़ता है, फिर 7-8 दिन छुट्टी, मजे मजे।
20-21 दिन बाहर रहो, क्योंकि जहां जहां पर ये मशीन जाती है वहां वहां पर इस मशीन को आपको लेकर जाना पड़ेगा। अब मशीन को लेकर जाना पड़ेगा तो 20 दिन भी लग सकते हैं, 22 दिन भी लग सकते हैं। तो कहने का मतलब 20-22 दिन बाहर रहो, 7-8 दिन एक साथ छुट्टी मनाओ, वो वाला सीन है। तो शादी वाली बात ध्यान रखना, जिनकी नई नई शादी हो थोड़ा सा सोच समझकर, पता चले कि फिर बाहर जाना पड़ रहा है, शादी का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, ठंड निकल गई, ठीक है ना। तो यहां से आप बोलेंगे सर खाना पीना कपड़े बर्तन सारा काम खुद को ही करना पड़ता है। आप बाहर रहेंगे तो बीवी थोड़ी आएगी करने, ये काम तो आपको खुद को करना पड़ेगा। बाहर जाने पर 500 रुपए पर डे अलाउंसेस। अब 500 रुपए एक दिन के मिलेंगे तो 20 दिन का कितना हो गया, 10,000 रुपए हो गया। बात समझ में आ रही है भाई 500 रुपए एक दिन का मिलेगा तो 20 दिन का कितना हो गया, 10,000 रुपए हो गया। तो 10,000 रुपए तो सीधा सीधा अलाउंसेस बन जाएगा। तो करीब 50,000 रुपए सैलरी यहां पर भी बन जाती है, क्योंकि अलाउंसेस बढ़िया है। इसके अलावा ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, रेलवे ट्रैक का रख रखाव, डे नाइट जॉब दोनों है, हार्ड ड्यूटी है, वजन उठाकर चलना पड़ता है, ट्रैक पर ऑयलिंग ग्रीसिंग का काम। वो जो आप लोग देखते हैं ना असली ग्रुप डी वाले, जो ट्रैक पर बिल्कुल पिंक कलर की ऐसी ड्रेस पहन के और बड़े बड़े सामानों को लोड कर करके ले जाते हैं, यही वाली पोस्ट है। तो जो नाजुक कलियां है ना, वो इस पोस्ट को पहले मत भर देना, नहीं तो पता चले कि सिलेक्शन हो और फिर आप काम ही नहीं कर पाओ। जो पापा की परियां हैं वो भी मैं आपको बोलूंगा किस पोस्ट को नहीं भरे शुरुआत में, क्योंकि पता चले कि सिलेक्शन हो गया और ये वाली पोस्ट मिल गई तो सामान ही नहीं उठ रहे आपसे, आपसे हथौड़ा ही नहीं उठ रहा। भाई हथौड़े उतड़े उठाकर चलना पड़ता है इसमें, है ना। कंधे पर तो दूर की बात है कि यहां तक कंधे तक ही नहीं ला पा रहे एक तो, ठीक है ना। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि पापा की परियां इसको थोड़ा सा बाद में भरें, और जो पापा के मगरमच्छ हैं वो भी इस पोस्ट को थोड़ा लास्ट में ही भरे, क्योंकि आजकल के जो लड़के हैं वो काम नहीं करना चाहते। बात आ रही समझ में। और यार आप पढ़ लिख कर इतना कंपटीशन, 1-1 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे, इतना कंपटीशन फाइट करके आप नौकरी लगेंगे क्या, सामान उठाओगे क्या फिर वहां पर। तो थोड़ा सा इसको बाद में भरना, पढ़े लिखे हो तो इसको बाद में भरना, ठीक है ना। इस पोस्ट को, इस नौकरी को ज्यादातर वो बच्चे करते हैं जो अनुकंपा में लगते हैं अपने पिताजी की जगह। वो लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनको तो एक ही काम आता है, भाई सामान उठाओ चलो भैया। चलिए, तो जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं इस पोस्ट को थोड़ा सा बाद में ही भरे, मेरी पर्सनल राय है, ठीक है ना। दिल पे मत लेना किसी बात को। अब यहां से मैं आपको बता देता हूं भाई कौन सी पोस्ट आपको किस नंबर पर भरनी है। सबसे 1 नंबर पर पॉइंट्स मैन भर देना, बढ़िया नौकरी है। दूसरे नंबर पर असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल वाली भरना, इसमें प्रमोशन अच्छे हैं, सारी बातों को देखकर ये प्रेफरेंस निकाली है। उसके बाद में असिस्टेंट शेड भरना इलेक्ट्रिकल वाली तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पे भरना असिस्टेंट कैरिस एंड वैगन। 5वें नंबर पर असिस्टेंट एसएनटी भरना। 6वें नंबर पर असिस्टेंट ब्रिज भरना। 7वें नंबर पर असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल भरना। 8वें नंबर पे असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, ये सेम ही हो गई। चलिए, 9वें नंबर पर असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप वाली। 10वें नंबर पर असिस्टेंट टीएल एंड एसी नॉर्मल वाली, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। चलिए, अगली बात करूंगा 11वें नंबर पे असिस्टेंट टीआरडी। 12वें नंबर पे असिस्टेंट पीवे। 13वें नंबर पे असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक मशीन। 14वें नंबर पे आप भरेंगे ट्रैक मेंटेनर 4th नंबर, ठीक है ना, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। तो ये टोटल मिलाकर 14 पोस्ट प्रेफरेंस मैंने आपको बताई है। आप अपने हिसाब से देखना चीजों को, लेकिन जो मैंने बताई है कोई बच्चा अगर भरना चाहे तो डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता है 1 से लेकर 14 तक। आप हताश नहीं होंगे, मतलब जब आपका सिलेक्शन होगा मजा आ जाएगा आपको। बहुत अच्छी पोस्ट प्रेफरेंस मैंने आपको बताई है, सब चीजों को देखते हुए ही ये पोस्ट प्रेफरेंस निकाली है, तो आपको मजा आ जाएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।